give a biopic. Mr. Ram Verma is one of the leading neuro-linguistic programming coach of India. He has been helping people with their mind-body techniques since 2000 and has visited a number of cities of India. He has addressed lakhs of people across the country, especially students, youths, corporate managers, senior citizens, couples, etc. He has a number of workshops for people like students, youth, parents, couples, for senior citizens. And apart from it, Mr. Verma is helping sports persons to achieve their form, general people to come out of their fears, phobias and traumas. The workshop is a combination of NLP techniques by which we all are going to learn life-changing skills to make our lives better. Rest of the information we will have from Mr. Verma itself during the workshop, as he wants his words to speak, not about him. We welcome Mr. Verma. 100 साल पहले हमने उड़ने वाली मशीन का निर्माण किया था जिसका नाम है हवाई जहाज। 75 साल पहले वंडर ड्रग्स जिसका नाम है सर्जरी। 50 उसके बाद रेडियो, टेलीविजन, इंटरनेट और अब एक डब्बा जो आपकी जेब में पड़ा रहता है। इन सब ने हमारी जिंदगी को बदला है और आप ये देखिए कि हमारी चेंज कितनी फास्ट रही है। अगर कोई चीज कांस्टेंट है हमारी लाइफ में तो वो चेंज है। हम हर वक्त चेंज कर रहे होते हैं। हमारी लाइफ एक रिवर की तरह है। जब भी आप नदी में घुसेंगे तो एक नई नदी में घुसेंगे, भले ही नाम वही हो, because the water is flowing every time. The same way our life is running. Every time you need some skills. हर वक्त हमें कुछ ना कुछ नया चाहिए, because every time we are changing. कुछ दिनों में आपकी स्किन बदल जाती है, कुछ दिनों में आपकी सारी सेल्स नई हो जाती हैं, कुछ टाइम के बाद आपकी हड्डियां पूरी तरह से बदल चुकी होती हैं और ये साइकिल चलता रहता है। What is the quality of your life? हम एक इवॉल्विंग सोसाइटी में जी रहे हैं जहां पर कुछ एक चीजों के कुछ एक रिसोर्सेज को पाने में मान लेते हैं कि ये काफी है। उसमें एक नाम है पैसा। मैं ये बताना चाहता हूँ इसके पर भी आपके पास सारे रिसोर्सेज हैं। मैं आपको कुछ पढ़ाने नहीं आया हूँ, आप मुझसे ज्यादा पढ़े लिखे हैं, मैं जानता हूँ। मैंने कभी प्लान भी नहीं किया था कि मैं एक मोटिवेशनल स्पीकर बनूंगा, ट्रेनर बनूंगा, जब तक कि लाइफ ने मुझे कुछ इस तरह के चैलेंज नहीं दिए कि मुझे फोर्स किया लाइफ ने कि मैं इस प्रोफेशन को अडॉप्ट कर लूं। मैं एक स्कूल चलाता हूं, आई एम एजुकेशनिस्ट, जहां पर मैं क्वालिटी एजुकेशन दे रहा हूं 2500 से ज्यादा स्टूडेंट्स को। मैं एक किसान हूं जहां पे गांव में मैं खेती भी करता हूं। मेरा बाकी इंट्रोडक्शन ये है कि आई एम ए सन, आई एम ए फादर, आई एम ए ब्रदर, आई एम अ फ्रेंड ऑफ फ्रेंड्स, आई एम एन एंटरटेनर ऑल्सो। ये मेरा इंट्रोडक्शन है और मैं पिछले 12-13 सालों से लोगों को एम्पावर कर रहा हूं उनके फोबियाज को। आज कल जब शाम दोपहर बाद मैंने इस होटल में एंटर किया और मैंने न्यूज़पेपर मंगाया ऐसे कुछ एक खबरें देखने के लिए, तो चौंकाने वाली खबरें मेरे सामने थी। मैंने सुना जरूर था लेकिन वो इस तरह से कवरेज आ रही होगी कि यहाँ पर आत्महत्याओं का दौर चल रहा है। आज सुबह जैसे ही मैंने आंख खोली और फिर न्यूज़पेपर मैंने देखा, एक बार फिर वही डिस्ट्रैक्टिंग, वही चौंकाने वाली, वही पेनफुल न्यूज मेरे सामने थी। एक फिर आत्महत्या कर ली। देखिए हम किस तरह से मजबूर हो जाते हैं अपनी इमोशंस के सामने। हमारे पास रिसोर्सेज हैं बट हमें ये नहीं मालूम कि हम उनको एक्सप्लोर कैसे करें। अगर मैं आपसे कहूं कि आज के सेमिनार या 3 दिन के सेमिनार में मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूं कि आपके पास रिसोर्स की कमी नहीं है, आपके पास संसाधनों की कमी नहीं है। कमी अगर ये है तो कि हम उनको गाइड कैसे करें। आज के 30-40 मिनट में आपके साथ एक आइस ब्रेकिंग सेशन लूंगा और मैं आपको ये बताने जा रहा हूं कि ये मेरा अनुभव है पिछले 12-15 सालों का, कि जो टेक्निक्स मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं वो सिर्फ मात्र बातें नहीं होंगी, सत्संग नहीं होगा, प्रीचिंग नहीं होगी, वो टेक्निक्स होंगी जहां पर आप अपनी लाइफ को, आप अपने बच्चों की लाइफ को, आप अपने स्पाउस की लाइफ को, आप अपने पेरेंट्स की लाइफ को बेहतर बनाने में आज से ही बल्कि इसी वक्त से काम करना शुरू कर देंगे। और वो इतनी सिंपल और वो इतनी साधारण, इजी टू लर्न है कि आप सब अपनी लाइफ को बेहतर बना सकते हैं। खलील जिब्रान दुनिया के एक बड़े महानतम थिंकर हुए, उन्होंने कहा कि जीवन और प्यार में या तो हम बढ़ते हैं या सड़ते हैं। इन लव एंड लाइफ आइदर वी ग्रो और वी डिके। असलियत में उन्होंने ये कहा है कि जिन पलों में हम बढ़ नहीं रहे होते हैं उन पलों में हम सड़ रहे होते हैं। किस तरह से आप अपने परिवार को, किस तरह से आप अपने बच्चों को, किस तरह से आप अपने परिवार में इनक्रेडिबल सीनियर सिटीजन्स को एक बेहतर तरीका दे जीने का, ये मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। हमारी जिंदगी के 5 बड़े महत्वपूर्ण कोर एरियाज हैं। नंबर 1 है आपकी सेहत, फिजिकल हेल्थ। इसके बारे में मैं आपसे कल बात करूंगा।
दूसरा बड़ा एरिया है आपका सोशल स्टैंडिंग। हम सब सोशल एनिमल्स हैं, सोसाइटी के बगैर हम नहीं रह पाते हैं। फिर क्या करें कि हम अपनी सोशल स्टैंडिंग को एक बेहतर सोसाइटी में रहने के लिए अपनी स्टैंडिंग को बनाए रखें। मैं आपको कुछ एक छोटे मोटे तरीके बताऊंगा दैट हैज बीन हेल्पिंग मी रादर माय पीपल। जहां तीसरा है एक बड़ा फाइनेंशियल, उसमें मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा, इसीलिए मैंने फाइनेंशियल एक्सेलेंस को यहाँ नहीं रखा, बिकॉज फाइनेंशियली यू आर ऑन द राइट वे। कई बार आपके बच्चों को इस वर्कशॉप में आने का वक्त मिलेगा, मैं अगली वर्कशॉप्स कर रहा हूँ बहुत जल्दी। एक बड़े तरीके से मेरा एक कॉर्पोरेट मुझे लॉन्च कर रहा है, आई मीन मेरे प्रोग्राम को लॉन्च कर रहा है बहुत जल्दी, तो शायद वो फाइनेंशियल एक्सेलेंस आपके बच्चों के काम आएगी एंड आई विल बी टीचिंग देम। फोर्थ इज योर इमोशनल एंड मेंटल एक्सेलेंस। हम अजीब नहीं हैं, हम यूनिक नहीं हैं, हम अलग नहीं हैं दूसरों से कि दुनिया या ये जीवन हम पर चैलेंजेस नहीं डालेगा। कभी भी हमें क्राइसिस आ सकती है, किसी भी वक्त कोई भी घटना हमारे लिए बड़ी घटना बन सकती है। क्या हम उस घटना के लिए तैयार हैं? दो ही चीजें होंगी, याद रखिएगा, जब भी क्राइसिस आती है, जो लोग तैयार नहीं होते, जिनके पास स्किल्स नहीं होती लाइफ को जीने की, वो हमेशा दूसरों को रेस्पॉन्सिबिलिटी ठहराकर खुद को सिंपैथी गेन करने के लिए जिंदगी को दूसरे के कंट्रोल में डाल देते हैं। ये पेनफुल सिचुएशन है और उसी क्राइसिस को कुछ लोग बदल देते हैं अपॉर्चुनिटीज में। यही है वो मेंटल और इमोशनल स्ट्रेंथ जो इसकी बात मैं आज भी कर रहा हूँ और बाकी 3 दिनों तक भी ये टॉपिक चल रहा होगा। एंड फोर्थ एंड फिफ्थ इज वेरी इंपॉर्टेंट, योर रिलेशनशिप, हाउ यू रिलेट टू योरसेल्फ। कैसे आप रिलेट करते हैं आप चारों तरफ की दुनिया से, कैसे रिलेट करते हैं अपने बच्चों के साथ, अपने स्पाउस के साथ, अपने रिलेट करते हैं आप अपने पैसे के साथ, कैसे रिलेट करते हैं आप ओवरऑल अपनी बीइंग के साथ। आई मीन क्वालिटी ऑफ योर कम्युनिकेशन इज द क्वालिटी ऑफ योर लाइफ। याद रखिएगा, आज मैं आपको कम्युनिकेशन की दूसरी नई तरकीब बता रहा हूं। कम्युनिकेशन वो नहीं है जो आप शब्दों से बोलते हैं। कम्युनिकेशन का आज मैं आप 2 तरह की कम्युनिकेशन करते हैं। आप सब जो चीजें अब मैं आपसे बता रहा हूं इस वक्त से याद रखिएगा, वो आप पूरी तरह से होलिस्टिक होंगी, वो आपके बच्चों के काम आएंगी, वो आपके पूरे परिवार के काम आएंगी, आपके करियर में, आपकी प्रोफेशनल पर्सनल कोई भी आपकी लाइफ है जो कोर एरियाज है वो सब जगह काम आएंगी। आपके पास 2 कम्युनिकेशन है। नंबर 1 वो कम्युनिकेशन जो आप खुद के साथ करते हैं। ये कम्युनिकेशन डिफाइन करता है कि आप कितने खुश होंगे, दुखी होंगे, आप डिप्रेस्ड होंगे कि डिसिसिव होंगे, आप एंग्री होंगे कि फुल ऑफ एटीट्यूड होंगे, आप कंसंट्रेटेड होंगे कि कंफ्यूज होंगे, आप फीलिंग विक्टिम होगा आपके अंदर, या यू विल बी फीलिंग अ विक्टर। ये कम्युनिकेशन है जो आप खुद के साथ करते हैं और हर वक्त ये कम्युनिकेशन आपका चलता रहा है। इस वक्त भी चल रहा है ये कम्युनिकेशन। जैसे आपने मुझे देखा, एक कम्युनिकेशन शुरू हो गया, हाँ कुछ मिलेगा, हाँ कुछ नहीं मिलेगा। एवरी टाइम दिस कम्युनिकेशन गोज ऑन। इस कम्युनिकेशन पर अगर आपका अधिकार आ जाए, इस पर अगर आपका कंट्रोल आ जाए, आप किसी भी वक्त अपनी लाइफ को मजेदार बना सकते हैं। सिचुएशन वही रहेगी, दुनिया वही रहेगी, ये क्राइसिस वही रहेंगी, लेकिन आप अगर इस कम्युनिकेशन की क्वालिटी को बदल दें जो मैं आपके साथ कर रहा हूँ, कम्युनिकेशन टू योरसेल्फ, बिकॉज इट डिसाइड्स वेदर यू विल बी हैप्पी और यू विल बी सैड, वेदर यू विल बी डिलाइटफुल और डिप्रेस्ड, कंफ्यूज्ड और कंसंट्रेटेड, फुल ऑफ एटीट्यूड और एंग्री, विक्टिम और विक्टर। और सेकंड कम्युनिकेशन है कम्युनिकेशन जो दूसरों के साथ आप करते हैं। जब आप दूसरों के साथ कम्युनिकेट करते हैं तो ये डिफाइन करता है कि आपकी रिलेशनशिप कैसी होगी, आपकी फाइनेंशियल स्टेटस क्या होगा, आपकी समाज में इज्जत कितनी होगी, आपके घर में आपका तालमेल अपने बच्चों के साथ, फैमिली के साथ कैसा होगा, आपके पास आने वाले पैसे का लेवल क्या होगा। ये कम्युनिकेशन ये डिफाइन करता है जब आप दूसरों के साथ बात करते हैं। मैं इसकी भी बात कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूं कि आज आप एक प्रोफेशनल लाइन में, कल आप रिटायर हो रहे होंगे और आप एक लेवल पर आ रहे होंगे जहां पर आपको खूब सारे चैलेंजेस होंगे। वो चैलेंजेस होंगे एक्सेप्टेंस इन सोसाइटी, बेटर हेल्थ, इमोशनल हेल्थ, मेंटल हेल्थ। इसके लिए मैं आपको टेक्निक सिखा रहा हूँ जो मैं इनक्रेडिबल सीनियर सिटीजन्स को सिखाता हूँ, हाउ टू मेंटेन योर इम्यून सिस्टम। एनी टाइम यू कैन डेवलप योर इम्यून सिस्टम एंड फाइट आउट ऑल द डिजीज। एनी टाइम आप अपनी बॉडी के अंदर उतने उस एंडोर्फिन जो ताओइस्ट 2500 साल पहले आप जिस टेक्निक को यूज किया करते थे वेलनेस केमिकल को फ्लो करने के लिए, वो मैं आपको सिखाऊंगा कि विजुअलाइजेशन से कैसे कर लें। मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे आप अपनी स्ट्रेस कैपेसिटी को डबल कर लें। आप पहली बार आप मेरी स्ट्रेस वर्कशॉप को डिफरेंट तरीके से डिजाइन पाएंगे। आई एम नॉट आस्किंग यू कि स्ट्रेस ना लें, स्ट्रेस तो आएगा, लेकिन डबल कैसे करें, एनहेंस करें कैसे करें, ये मैं सिखा रहा हूँ।
कैसे आप अपने वाइफ को, कैसे आप अपने बच्चों को उनके चेहरे को देखकर, उनकी आंखों को देखकर समझ लें कि वो उनके दिमाग में क्या चल रहा है और कैसे उनको हैंडल करें, कैसे आप अपने कुलीग से बेहतर रैपो बनाएं, ये मैं आपको सिखा रहा हूँ। असलियत में ये वर्कशॉप आपकी लाइफ में एक इवेंट की तरह आ सकती है, लेकिन अगर इसमें से एक टेक्निक भी आपने लगा ली और एक बार भी आपने उस टेक्निक का यूज कर लिया, तो याद रखिएगा ये आज के 3 दिन आपकी लाइफ में ये हमेशा आपको कहीं ना कहीं हेल्प कर रहे होंगे, बिकॉज इट हैज डन लॉट ऑफ थिंग्स टू मी। मेरा इंट्रोडक्शन ये है कि छोटा सा इंट्रोडक्शन मेरा ये है कि व्हेन आई वाज चाइल्ड आई लॉस्ट माय फादर एंड देयर वाज नो रिसोर्सेज एट माय हाउस। वी वर डाउन बाय 3 lakhs, I mean 2 lakhs, 3 lakhs in 1972, और हमारे घर की उस टाइम हालत हुआ करती थी कि 4,000 5,000 रुपए साल की इनकम हुआ करती थी। सो वी वर बुक्ड फॉर नेक्स्ट 50 years। उस वक्त मैंने एक सेंटेंस को पढ़ा था जिसने मेरी जिंदगी को बदल दिया था। वो ये था कि गॉड नेवर प्लेस द गेम ऑफ फेवरेट। भगवान कभी किसी के साथ पक्षपात का गेम नहीं खेलता। ही गिव्स इक्वल अपॉर्चुनिटी टू एवरीवन, सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटी देता है। और उसके बाद मैंने अपनी लाइफ को कंट्रोल में लिया और मैंने अपने मनचाहे जीवन को जिया है। उन क्राइसिस के बाद, उन चैलेंजेस के बाद, कि अगर मैं उनको याद करता हूं तो अभी भी सिहर उठता हूं। उसके बावजूद भी मैंने जो भी अचीव करना था किया है। और शायद मैं आपसे कह रहा था कि मैंने नहीं बनना चाहा था मोटिवेशनल स्पीकर, मेरी कोई प्लान नहीं थी, जब तक कि सिचुएशंस ने मुझे फोर्स न कर दिया हो। बात करते हैं अगले 30 मिनट में आपको कुछ एक चीजें दिखा रहा हूं, समझा रहा हूं। आप नहीं भी लिखेंगे तो भी वो आपको याद हो जाएंगे। अगले 30-40 मिनट में मैं आपको बता रहा हूं। पहला टॉपिक होगा हाउ टू बिकम ए पर्सन ऑफ एक्सेलेंस, बिकॉज एवरी टाइम यू नीड टू क्रिएट एक्सेलेंस एज ए फादर, एज ए ब्रदर, एज ए पेरेंट, एज ए कुलीग, एज ए नेबर, एज ए सिटीजन ऑफ दिस कंट्री। एवरी टाइम यू नीड टू शो योर एक्सेलेंस। याद रखिएगा, मैं अपने बारे में कहा करता हूं लोगों को, अगर मेरी बेटी के कमरे में मेरा नहीं सलमान खान का फोटो लगेगा तो इसका जिम्मेदार मैं हूं, क्योंकि मैं उसका हीरो नहीं बन पाया। और सलमान खान का फोटो लगेगा तो वो बगैर शर्ट का लगेगा, ये भी मैं जानता हूं, एंड इट इज क्वाइट पेनफुल। सो बी द आइडल ऑफ योर चिल्ड्रन फर्स्ट, रादर ऑफ योर्स फर्स्ट। क्या करें, कैसे करें, क्या चीजें हैं, मैं छोटी सी टॉक आपके सामने रख रहा हूं। उसके बाद मेरी फिर सेकंड सेशन शुरू हो जाएगा और अगले 2 दिन तक मैं आपके साथ रहूंगा यहाँ पर। इसी बीच में आपके कुछ एक सवाल भी हो सकते हैं, आपके पास कोई चैलेंज हो सकता है। मेरी टेक्निक्स में आप पाएंगे कि उन चैलेंजेस को आप मुझे बताइएगा नहीं, फिर भी मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा। बिकॉज एनएलपी, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग में हम कभी भी चैलेंजेस को, किसी भी मेमोरी को ये नहीं पूछते कि क्या घटित हुआ था। हम कुछ एक स्ट्रक्चर पूछते हैं जो मैं आपको मास्टर बनाने की कोशिश करूंगा कि आप सीख लें उनको, और सब सीख रहे होंगे। और आप कभी भी घर जाकर उन चीजों को, आप किसी भी पास्ट की मेमोरी को, पास्ट के ट्रॉमा को, पास्ट के डर को, पास्ट की किसी घटना को जीरो कर सकते हैं। ये टेक्निक मैं आपको सिखा के जाऊंगा, सो दैट अगर मैं भी नहीं हूं, आज शहर में ट्रॉमा है, आज शहर में उन बच्चे उस सिचुएशन से गुजर रहे हैं जहां पर, सोचिए एक बच्चा अगर आत्महत्या करता है, पिछले 1 साल में 7,210 स्टूडेंट्स ने आत्महत्या की हमारे देश में। सोचिए कितना बड़ा गैप दिया है उन्होंने फैमिली को, और कितना बड़ा नुकसान दिया है देश को। They never wanted to do it, but they did। क्या है वो 5-6 चीजें जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। मेरी टॉक शुरू होती है एक लेटर से, 7वां लेटर है इंग्लिश अल्फाबेट का, दैट इज जी। जी को शुरू करने से पहले मुझे एक स्टोरी याद आती है 1952 की। मैं एक स्टोरी पढ़ रहा था, एक लड़के की कहानी है। लड़की का नाम था शेडविक्स, फ्लोरेंस शेडविक। उसने तय किया था कि मैं 4 जुलाई 1952 को एक चैनल को पार करके दिखाऊंगी कैलिफोर्निया कोस्ट पर। और पूरा यूरोप अमेरिका जानता था कि ये लड़की इस काम को कर लेगी, क्योंकि उससे पहले उसने इंग्लिश चैनल को नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे एक रिकॉर्ड टाइम में पार किया हुआ था। और पूरा का पूरा अमेरिका उस फीट को देखने के लिए तैयार था कि ये लड़की एक रिकॉर्ड बनाएगी और हम इसको देखेंगे। बुक्स लिखती हैं कि लड़की सुबह फ्लोरेंस शेडविक ने तैरना शुरू किया। उसके पीछे एक बोट थी, बोट में उसकी मदर, उसका कोच था, ताकि उसको मोटिवेट कर सके, उसका उत्साह बढ़ा सके। उसके ऊपर एक हेलीकॉप्टर था, सो दैट कोई भी अगर शार्क उसको या कोई व्हेल उसको तंग करती है तो उसको बचाया जा सके। लड़की ने तैरना शुरू किया, कैमरे ऑन हो गए, लड़की बड़ी अच्छी तरह से तैर रही थी। अचानक लड़की ने डिक्लेयर किया कि मैं बाहर आ रही हूँ। उसकी माँ पीछे से चिल्लाई, तुम क्या कह रही हो? पूरा यूरोप, पूरा अमेरिका तुम्हें देखेगा, तुम पर निगाह टिकी हुई है कई महीनों से लोगों की, मीडिया तुम्हारे पीछे है, सामने लोग खड़े हैं, भाग, तैरते रहो, तुम बहुत अच्छा कर रही हो। कोच ने कहा, कम ऑन, यू आर डूइंग द बेस्ट जो। लड़की ने फिर तैरने की कोशिश की और थोड़ी देर बाद लड़की बाहर आ गई। पत्रकारों ने पूछा, शेडविक क्या हुआ, क्या पानी ठंडा था?
लड़की का जवाब था, नहीं मुझे इसकी आदत है। क्या तुम्हें किसी मछली ने तंग किया? नहीं, कि एक भी मछली ने मुझे अटैक नहीं किया। क्या तुम्हें उत्साह की कमी थी? उसने कहा नहीं, मेरा कोच और मेरी माँ पीछे तो मुझे उत्साहित कर रहे थे, शब्द तो उनके उत्साहित भरे थे, उत्साह भरे थे, वो मुझे उत्साहित कर रहे थे। फिर एक पत्रकार ने पूछा, फिर आखिर शेड्रिक हुआ क्या कि तुम पानी से बाहर आ गई? लड़की का जवाब चौंकाने वाला था। लड़की ने जवाब दिया कि मुझे असलियत में मेरा तट नहीं दिखाई दे रहा था, मुझे जाना कहां है। उस दिन असलियत में बेहद धुंध पड़ी थी और नथिंग वाज विजिबल। रिकॉर्ड कहते हैं कि जब लड़की ने तैरना छोड़ा वो मात्र 90 गज दूर थी अपने रिकॉर्ड बनाने वाले पॉइंट से। जो मैं आपसे कह रहा हूं, जी फॉर गोल। लक्ष्य जब तक आपके पास नहीं होगा उस वक्त याद रखिएगा, आज हम समस्या से लड़ रहे हैं, आज हम चैलेंज से लड़ रहे हैं कि हमारे बच्चे आत्महत्या कर रहे हैं, हम चैलेंज से लड़ रहे हैं कि हमारे बच्चे पढ़ नहीं रहे हैं, हम चैलेंज से लड़ रहे हैं कि हमारे बच्चे टीवी ज्यादा देखते हैं, आज हमारे पास चैलेंज है कि हमारे बच्चे ड्रग्स ले रहे हैं। आज इस देश में सबसे ज्यादा बिकने वाली दवाइयां एंटी डिप्रेसेंट और एंटी कब्ज को दूर करने वाली दवाइयां बन चुकी है, और दोनों को दोनों साइकोसोमेटिक डिजीज है, डिजीज ही नहीं है असलियत में। जब तक हमारे ब्रेन के पास कोई भी डायनामिक गोल नहीं होगा तब तक हमारा ब्रेन स्टक स्टेट में फंस जाएगा। उसे यह नहीं मालूम कि मुझे जाना कहां है। 100 गज दूर उसने अपने आप को बाहर निकाल लिया। जब तक आप अपने लक्ष्य को क्लियर नहीं देंगे, ये लक्ष्य बनाने की, आज हमारे बच्चों को हम चिढ़ते रहते हैं कि हमारे बच्चे टीवी बहुत देख रहे हैं, पढ़ाई में मन नहीं लगता उनका। याद रखिएगा, ये आप लक्षण के साथ लड़ रहे हैं, आप कोर इश्यू के साथ नहीं लड़ रहे हैं। जब तक बच्चे के साथ एक गोल नहीं होगा, उसे यही नहीं पता मैं पढ़ूं क्यों। सोचिए, अगर मेरा फादर या आपका कोई इंपॉर्टेंट जानने वाला आदमी थोड़ी देर के लिए आईसीयू में है, और उस वक्त अगर आपका डॉक्टर या मेरा डॉक्टर मुझसे कहता है कि मिस्टर वर्मा, मैं आपके फादर को बचा सकता हूं, लेकिन गड़बड़ यह है कि यहां से आपको लालपुर चौक तक जाना पड़ेगा और वहां तक जाने में और आने में करीब 40 मिनट लग जाएंगे और मेरे पास तो सिर्फ 30 मिनट है, एंड ये रहा वो इंजेक्शन। बताइए, मैं पूरी ताकत से दौड़ूंगा या आराम से दौड़ूंगा? अगर मुझे बचाना है तो मैं पूरे रिसोर्सेज के साथ दौड़ूंगा, और मैं कोशिश करूंगा कि मैं किसी से फोन करूं, उधर से वो मेडिसिन को लेके आए, और इस बीच में अगर मुझे कोई साइकिल वाला, रिक्शा वाला, कोई इवन टेम्पो वाला अगर मेरी शर्ट को या पैंट को फाड़ के चला जाता है, क्या मैं रुक कर उसे लड़ूंगा? कभी नहीं। बीच में अगर मुझे कोई गाली भी दे रहा है, क्या मैं उस गाली का जवाब देने के लिए रुकूंगा? नहीं। कहीं बगल में अमिताभ बच्चन का डांस हो रहा होगा, मुझे रुकना होगा, देखना है? नहीं। याद रखिएगा, यही पावर है आपके ब्रेन की। जब तक आपके ब्रेन के पास ये पावरफुल गोल्स नहीं होगा, चाहे वो आपकी सेहत का हो या आपकी फैमिली का हो या आपके रिलेशनशिप का हो या सोशल स्टैंडिंग का हो, तब तक आपका ब्रेन उन रिजल्ट्स को नहीं पा रहा होगा। फिर गोल्स किस तरह से बनाएं? गोल सेटिंग में कोशिश करूंगा कि टाइम निकालकर, लेकिन देयर आर 3 गोल्स जो आप आज भी घर जाकर अपने स्पाउस के साथ, बच्चों के साथ सिर्फ 3 जगह काम करिएगा। 3 तरह के गोल्स के ऊपर आपका ब्रेन कहीं ना कहीं, और इस वक्त भी अगर आप बैठे हैं, इन्हीं 3 गोल में से एक गोल है। पहला गोल है, याद रखिएगा, आई गोल। आई मींस आइडेंटिटी गोल, पहचान का गोल। हम हमेशा सिग्निफिकेंस के लिए काम करते हैं। आप अपना पहला गोल तैयार करिए, शायद ये हिट कर जाए आपके ब्रेन को कि आपको अगले 6 महीने बाद लोग किस नाम से जाने। जो आपका नाम है वो तो एक सोसाइटी ने, वो फैमिली ने नाम दिया है, लेकिन इसके अलावा भी आपके आइडेंटिटी गोल बन सकते हैं। इसका एक बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, आप अपने बच्चों के साथ खेलिएगा, देखिएगा उनको किस तरह से आप एनर्जी दे सकते हैं। और बातों में डोंट सेंड देम टू द काउंसलर, दे डोंट वांट टू बी फिक्स्ड, दे आर ओके, कंप्लीटली ओके। जिस बच्चे को इंग्लिश मीडियम तक 6ठी 7वीं क्लास तक इंग्लिश मीडियम में मेरी फैमिली में एडमिशन नहीं मिला था, हिंदी मीडियम में पढ़ाना पड़ा था, क्योंकि उनको टीचर्स ने कहा था इसको डिसलेक्सिया हो गया। 2000 की बात कर रहा हूं, 2006 में जो साथ में जो मूवी आई थी तारे जमीन पर, ये लाइफ में मेरी घट चुका है बहुत पहले। उस बच्ची को 7th क्लास में इंग्लिश मीडियम में डलवा के 10th और 12th टॉप किया है बगैर ट्यूशन के। क्योंकि मैं ये जानता था इसके पास रिसोर्सेज की कमी नहीं है, इसके पास अगर कोई कमी है तो स्ट्रेटेजी की कमी है, किसी रणनीति की कमी है। वो जिसको मिल जाए और बात बन जाएगी, और वो बात बन गई। पहला गोल है आपके आइडेंटिटी गोल। इसके लिए एक ही सवाल पूछिएगा, कई बार अपने आप से पूछिएगा कि अगर आपका नाम किसी डिक्शनरी में हो, किसी शब्दकोश में आपका नाम हो, तो आपके नाम के सामने उसका अर्थ क्या लिखा होना चाहिए? एक हारा हुआ इंसान, एक गुस्सैल इंसान, एक इनसिक्योर पर्सन,
या फिर एक विक्टर, फुल ऑफ एटीट्यूड, ए हेल्दी पर्सन, इमोशनली स्ट्रॉन्ग, वंडरफुल रिलेशनशिप वाला लोग आदमी, बढ़िया नेटवर्किंग वाला आदमी, जो भी आप लिखेंगे याद रखिएगा, क्योंकि आज तक आपने लिखा भी नहीं, इसलिए एक ब्लूप्रिंट देना आप भूल गए अपने ब्रेन को, आज पहले तैयार करिएगा। जिस आइडेंटिटी के साथ आप जीना चाहते हैं, ब्रेन उसके लिए अपने आप काम करेगा। ओम शांति ओम का डायलॉग हो या फिर एल्केमिस्ट जो नोवेल आया था उसका डायलॉग हो, कि जब भी आप दिल से किसी चीज को तैयार कर लेते हैं और आंखों के सामने उस ब्लूप्रिंट को तैयार कर लेते हैं, पूरी यूनिवर्स आपकी हेल्प करती है कि वो चीज आपके लिए आ जाए। दूसरा गोल, हैव गोल्स। आप लाइफ में चाहते क्या है, आप अपने बच्चों से पूछिए। मत कहिए कि वो पढ़े, उसे एसएसटी में मन नहीं लगता है, ये मत पूछिए, उसे ये पूछिए कि तुम्हें बनना क्या है, क्या पाना है। वो बातों बातों में वो कह सकता है मुझे बड़ी सी कार चाहिए, ये वाला मकान चाहिए, इस तरह की लाइफ चाहिए, मामा पापा को मुझे ये वाला फ्लैट दिलवाना है। उनकी मजाक मत बनाइए। याद रखिएगा ये वो ब्लूप्रिंट है जो उसको हमेशा मोटिवेट करेगा लाइफ में। मिडिल क्लास फैमिली में कई बार हम अपने बच्चों की मजाक या उसे कहते थे नहीं ऐसा नहीं करना, प्रैक्टिकल बनो। याद रखिएगा नथिंग हैज बीन अचीव्ड बाय द लॉजिकल पीपल इन दिस वर्ल्ड। क्या आपको पाना है, कौन सी वो कार होगी, कौन सी वो जगह होगी, कौन सी वो पिकनिक होगी, कौन सा वो गिफ्ट होगा जो आप अपने आप को देना चाहते हैं। याद रखिएगा जब तक वो क्लियर नहीं होगी आपके ब्रेन को, आपका ब्रेन हमेशा ही उठपटांग चीजों में पढ़ता रहेगा, स्टक स्टेट में रहेगा, क्योंकि उसे डायनामिक स्टेट नहीं मिल रही है। तीसरी चीज है कंट्रीब्यूशन गोल्स, हैव आई विल गिव अप गोल्स। हो सकता है पहले दो गोल आपके लिए इंपॉर्टेंट ना हो, आप मेरे वाली कैटेगरी में आते हो, दैट इज कंट्रीब्यूशन गोल्स। मैंने अपने स्कूल को तब खोला जब मैं अपने सबसे खराब टाइम से गुजर रहा था। देन आई ओपनड अप a school and today there are more than 2500 students, they are getting quality education. I proudly say जाने से पहले लोग आपको किस तरह से याद करें, ये गोल्स आज आप तैयार कर सकते हैं। आज भी बहुत सारे स्कूल बनने बाकी हैं, आज भी बहुत सारे हॉस्पिटल बनने बाकी हैं, आज भी बहुत सारे ओल्ड एज बनने बाकी हैं। आपका भी एक हो सकता है। इसके लिए जरूरी नहीं कि आपके पास बहुत सारा धन हो, नहीं, एक इंटेंशन हो बस। और जो कुछ भी अचीव किया लोगों ने इसी इंटेंशन से किया है। मनी ऑटोमेटिकली कम्स। मैं उसी गोल की बात कर रहा हूं कि 2 साल बाद उसी लड़की ने 1954 में फिर उसी फीट को कोशिश की कि मैं इस बार फिर दौड़ के दिखाऊंगी। कैमरे इस बार फिर ऑन हो गए। लड़की ने उसी कैलिफोर्निया कोस्ट से उस तैयारी की, उस नहर को, उस चैनल को पार करने की 1954 में। दिस टाइम स्काई वाज क्लियर। इस बार आसमान बिल्कुल साफ था और लड़की ने वो रिकॉर्ड पुरुषों के रिकॉर्ड से भी 2 घंटे पहले पूरा किया। दिस इज द पावर ऑफ योर गोल। दिस इज द पावर ऑफ योर गोल। कई बार ऐसा होता है कि हम एक सेफ जोन में आ जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप सब सेफ जोन में हैं, आपने इंजीनियरिंग कर ली और आपको एक सेफ जोन मिल गया है, उसे आप करियर कह सकते हैं, पैसा कह सकते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी आप बहुत सारे गोल्स आपके अभी बाकी हैं, आपको बनाना शुरू करें। फॉर एग्जाम्पल लाइफ में अगर एडवेंचर चाहते हैं, हर मोमेंट पर हमारा ब्रेन एडवेंचरस लाइफ चाहता है, ये गोल आपको नए एडवेंचर दे सकते हैं। In 1994 I had a big setback in my career. मैंने 2 साल तक कोई करियर नहीं अडॉप्ट किया और मैंने अपनी फैमिली को सिर्फ इंटैक्ट रखा और मैंने 300 किताबें पढ़ी। Because I never wanted to go into job, I wanted to do something different and I did. So make a goal today. What you want to become? I goal. What do you want to have? Have goal. What do you want to give away? Charity goal. And that will give you wonderful feelings. You will find that you are enjoying your life, your health once again. Second, G के बाद अगर आप नीचे की तरफ आए तो सेकंड लेटर आता है, नेक्स्ट लेटर आता है F. I was reading a story on Google the other day and it opened my eyes. वियतनाम के वॉर में अमेरिका ने 50,000 से ज्यादा सैनिक खोए थे। आपको याद होगा, ये हिस्ट्री कहती है। 60,000 सोल्जर्स अमेरिका लॉस्ट इन वियतनाम वॉर। वहां से एक कॉल आई अमेरिका में, उसने कहा कि डैड आई एम कमिंग बैक, आई एम कैप्टन सो एंड सो, आई एम योर सन, और मैं वापस आ रहा हूं, मैं बच गया हूं और युद्ध खत्म हो चुका है। पेरेंट्स ने कहा यस वी वेलकम यू माय सन, आप आ जाइए, यू आर द ओनली सन ऑफ आवर्स, हम आपकी वेट कर रहे हैं, थैंक गॉड यू आर ओके। उसने कहा डैड मैं आ तो रहा हूं लेकिन एक कैच है, इसमें गड़बड़ है। गड़बड़ ये है कि मेरे साथ मेरा मित्र भी आएगा, क्या आप उसे स्वीकार करेंगे? पेरेंट्स ने कहा हाँ हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, एक के जगह 2 बेटे। उसने कहा ठीक है पापा मैं आ रहा हूं लेकिन अभी एक गड़बड़ और है। उसने कहा क्या गड़बड़ है? गड़बड़ ये है कि मेरा सब फ्रेंड मेरे साथ आएगा, वो बहुत जिद्दी है, उसके एक हाथ और एक पैर इस वॉर में
कट गए हैं, नहीं रहे हैं, और वो इतना जिद्दी है, वो साइको हो गया है थोड़ा सा, वो मेरे बगैर ना सुबह उठता है ना सोता है, रात भर वो मेरे साथ रहता है, मैं उसको वॉश करता हूँ, मैं उसको वॉशरूम में ले जाता हूँ, मैं उसको खाना खिलाता हूँ, मैं उसके कपड़े बदलता हूँ, और एक मिनट के लिए भी वो किसी और की बर्दाश्त नहीं करता मेरी लाइफ में किसी और का आना। क्या आप एक्सेप्ट करेंगे? पेरेंट्स ने कहा ये प्रैक्टिकल नहीं है, आप एक ऐसे आदमी को अपने साथ रख रहे हो जो अपाहिज है, इसका काम आर्मी हेडक्वार्टर वाले भी देखेंगे, आप उसके मित्र बने रहिए, वी डोंट थिंक ये पॉसिबल है, वी डोंट एक्सेप्ट इट। बेटे ने कहा ठीक है, मैं उससे बात कर लूंगा, और लाइन वेंट डेड, फोन कट गया। एक हफ्ते के बाद फिर उनको एक कॉल आई, इस बार आर्मी हेडक्वार्टर से, कि आपके बेटे ने आत्महत्या कर ली और बॉडी आ चुकी है अमेरिका, आप ले जा सकते हैं। क्या हुआ उसको? पेरेंट्स ने पूछा, हमें नहीं मालूम, पिछले एक हफ्ते से डिप्रेशन में चला गया और इसने आत्महत्या कर ली। Whatever happens for a reason, ये मानते हुए पेरेंट्स मोर्चरी में गए अपने बेटे की लाश को लेने, और जैसे ही उन्होंने उसके ऊपर से पर्दा कपड़ा उठाया तो पाया कि उनके बेटे को एक हाथ और एक पैर नहीं था। असलियत में उनके बेटे ने एक झूठ बोला था कि क्या मुझे स्वीकार किया जाएगा। यहां से नेक्स्ट वर्ड आता है आपकी लाइफ का, वो है एफ फॉर फोकस, एकाग्रता। हमारी एकाग्रता कहां है? हमेशा याद रखिएगा, एकाग्रता आप अपने बच्चों को, आपके टीचर्स ने, आपके गाइड ने, आप अपने बच्चों को इस एकाग्रता का बहुत बार यूज करते हैं। फोकस बनाइए, फोकस बनाइए, फोकस बनाइए। आज मैं इस फोकस का रियल मीनिंग बताने की कोशिश करूंगा। देयर इज ओनली वन फोकस इन लाइफ। जितने भी लोग बैठे हैं यहां पर और जितने लोग यहां नहीं आए हैं, हमें हमेशा एक ही मोटिवेशन लाइफ में। जितने लोग यहां बैठे हैं और मुझे सुन रहे हैं या नहीं सुन रहे हैं, एक ही मोटिवेशन है। जितने लोग सुनकर कुछ अप्लाई करेंगे या नहीं करेंगे, एक ही मोटिवेशन है। आप एक नई आदत शुरू करते हैं खराब, या एक पुरानी आदत छोड़ते हैं। आप एक नई रिलेशनशिप से बाहर आ रहे हैं या एक मेंटर कर रहे हैं। आप लाइफ में कुछ भी काम करते हैं, देयर इज ओनली वन फोकस। ध्यान से सुनिएगा। आपका बच्चा ये कहता है मुझसे ये नहीं होगा, मैं तो टीवी देखूंगा, मैं ये काम करूंगा, मैं ये काम नहीं करूंगा। जो कुछ भी लोग कर रहे हैं, मेरी लाइफ का पहला क्वेश्चन था जब मैं अपनी चेंजेस को चाहता था, मैं अपनी परिस्थितियों से फेडअप नहीं हुआ था, बल्कि मैं उनको चैलेंज करना चाहता था। वापसी में मेरा एक सवाल था, सिर्फ सवाल ये था कि लोग जो कुछ भी कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं। एक ही सिचुएशन में एक आदमी आत्महत्या कर रहा है, दूसरा आदमी उसी सिचुएशन का फायदा उठा रहा है, बिल्कुल उसी सिचुएशन का फायदा उठा रहा है और अपनी लाइफ को बेहतर बना रहा है। जब मैंने एक कहानी पढ़ी थी एक आदमी की, उसके 2 बेटे थे अमेरिका में। उस आदमी की खास बात यह थी कि वो जिंदगी भर शराब पीता था और शराब पीते पीते ही मर गया। उसके बड़ा बेटा शराबी था। उससे पूछा गया तुम शराब क्यों पीते? उसने कहा था कि मैं और क्या करूं, मेरा बाप भी शराबी था, मेरे इसके अलावा मेरे पास ऑप्शन ही क्या है। उसका छोटा बेटा अमेरिका का बहुत बड़ा वकील है, जिसने ओजे सिम्पसन का केस लड़ा है। जब उससे भी सवाल पूछा गया कि आप इस देश के इतने महान वकील कैसे बन गए, तो उसका जवाब भी यही था, क्योंकि मेरा बाप एक शराबी है, इसके अलावा मेरे पास ऑप्शन भी क्या है। फिर आखिर दोनों में क्या चीज है? याद रखिएगा, ये एकाग्रता है, ये फोकस है। और जो फोकस को मैं रिवील कर रहा हूं, वो सेंटेंस ये है, जितने भी लोग यहां बैठे हैं, जो कुछ भी लाइफ में आप कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, देयर इज ओनली वन फोकस। और वो फोकस ये है कि आइदर यू वांट टू सीक सम गेन इन लाइफ और यू वांट टू अवॉइड सम पेन इन लाइफ। There is only one thing। आप जॉब कर रहे हैं या जॉब नहीं कर रहे हैं, आप बच्चों को स्कूल भेज रहे हैं या नहीं भेज रहे हैं, आप पैसा कमा रहे हैं या नहीं कमा रहे हैं, आप सुबह उठकर जॉगिंग कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, आप सिगरेट पीना छोड़ रहे हैं या सिगरेट पीना शुरू कर रहे हैं, याद रखिएगा एक ही चीज है, either you are avoiding some pain in life, या तो कोई दर्द है जिससे को आप अवॉइड कर रहे हैं, और you are seeking some gain in life, या कोई लाभ है जिसकी तलाश आपको है। इसके अलावा आपका हर वक्त, जब भी इवन आप एक सड़क को भी पार करते हैं, जैसे ही आप सड़क पार करते हैं राइट में देखते हैं, क्यों? बिकॉज यू वांट टू अवॉइड सम पेन, कहीं कोई टक्कर ना मार जाए। यू आर सेंडिंग योर चिल्ड्रन टू स्कूल बिकॉज यू वांट टू अवॉइड सम पेन, कहीं ये अनपढ़ ना रह जाए। और यू आर सीकिंग सम गेन, कि यार नए लोगों को मिलेगा, नई चीज सीखेगा, पैसा तो मेरे पास बहुत है, अगर नहीं भी पड़ेगा तो भी काम चल जाएगा। एवरी टाइम व्हेन यू आर टेकिंग नेक्स्ट पफ ऑफ योर सिगरेट, एट द टाइम आइदर देयर इज ए प्लेजर और देयर इज ए पेन। पेन क्या? कि you are stressful, you are feeling lonely, you do not know how to handle the situation, you do not know how to handle this emotion, and you are seeking some, you want to avoid this pain and go for cigarette। आज हमारे ब्रेकअप इश्यू क्यों चल रहे हैं? आज हमारी कोर्ट्स भरे पड़े हैं बिकॉज
लोनलीनेस ने, एक आदमी ने सोचा कि मेरा अकेलापन दूर होगा इस रिलेशनशिप में जाके, और दूसरे ने भी ये सोचा कि मेरा भी अकेलापन दूर होगा। दोनों के दोनों दो बोर, अगर दो कंगाल मिल जाएंगे तो वो क्या शेयर करेंगे? दो बोर लोग, दो कंप्लीट बोरियत से परेशान लोग आपस में मिल रहे हैं, कुछ मोमेंट के लिए ठीक लगा, उसके बाद वो शेयर क्या करेंगे? क्योंकि उनके पास क्या था? बोरियत। फिर जूत पत्र, बिकॉज देयर इज नो कॉम्प्लीमेंट, कोई भी उनके पास वो नहीं है कि वो एक दूसरे को देख ले। याद रखिएगा, जब भी आप लाइफ में कुछ भी अचीव करें, एक पेन और प्लेजर्स की भाषा में बताऊंगा आपको, अपने बच्चों के साथ, अपने कुलीग्स के साथ, अपने वाइफ के साथ कैसे बात करें। एक सेंटेंस में आप आदमी के अंदर का जो ब्रेन है, जिसकी बात मैं करूंगा, आई हैव बीन स्टडीइंग दिस पैटर्न, ह्यूमन बिहेवियर को पैटर्न पढ़ रहा हूं मैं बहुत दिनों से। मैं आपको बताऊंगा कैसे आप लोगों के पेन को हिट करें और प्लेजर को हिट करें बगैर उनको बताए। जब आपका बेटा पढ़ नहीं रहा है तो आप उसे पढ़ने के लिए मत कहिए, आइदर उसके अंदर एक मोटिवेशन हमेशा छुपा पड़ा है, आइदर ही इज मोटिवेटेड बाय द गेन्स और मोटिवेटेड बाय पेन, प्रोवाइडेड यू नो हाउ टू मेक द सेंटेंस दैट आई विल टेल यू, नॉट नाउ बट इन द कमिंग सेशन। मैं आपको बताऊंगा किस तरह से आप बात करें लोगों के साथ, इवन अपने साथ भी। नेक्स्ट टाइम यू आर गोइंग फॉर wrong step in your life, ask this question and your brain will never sustain more than 7 question, और आपको कोई ट्रेनिंग लेने की जरूरत नहीं है किसी भी तरह से, आपका ब्रेन ऑटोमेटिकली बाहर आ जाएगा उस आदत से। एक बार सवाल, क्वेश्चन में ही सबसे ज्यादा पावर होती है, याद रखिएगा, इट इज द क्वेश्चन दैट इज मोस्ट पावरफुल। आज हम अपने बच्चों को ये चीज नहीं सिखा रहे हैं, अलास हमारे स्कूल्स में एजुकेशन नहीं दी जाती, जबकि साइंटिस्ट, साइकोलॉजिस्ट और एक्सपर्ट ये मान चुके हैं कि 86% जो एजुकेशन काम आती है लाइफ स्किल्स की, वो इस 14% एजुकेशन से कहीं अलग है जो स्कूलों में दी जाती है। सो क्रिएट फोकस। मैं एक छोटी सी कहानी आपको सुनाता हूं। पेन और प्लेजर की खास बात क्या होती है? जितनी भी लाइफ में आपने चेंजेस किए हैं, जितनी भी आपने, कोई भी जिस दिन आपने कहा है कि मैंने इस काम को छोड़ दिया या इस काम को कर लिया, वो विल पावर नहीं थी। That was not your willpower. The day you touched the threshold of your pain or pleasure, you did it. कई बार आप एक खास रिश्ते को तोड़कर आ जाते हैं बगैर दुख के, बिकॉज जब पेन एक हद से ज्यादा गुजर जाता है, वो विल पावर की जरूरत नहीं पड़ती, सेकंड्स में आप डिसीजन ले लेते हैं, नो सर, सॉरी। जब आपका डॉक्टर कहता है कि नाउ योर शुगर इज 300 प्लस एंड यू आर नो मोर देयर इन लाइफ, and suddenly you see your children, oh my God, what will happen to them, and the pain is experienced by the brain, and you say, sorry sir, I don't need it. You don't need a willpower. Willpower तो हमेशा उल्टा होकर काम करता है। मेरे से सवाल पूछेगा, मैं इसे प्रूव करूंगा नेक्स्ट सेशन में। willpower से ज्यादा पेन और प्लेजर का थ्रेशोल्ड टच करना है। मैं एक कहानी पढ़ रहा था, एक आदमी ने लिखा कि मैं 38 सालों से सिगरेट पी रहा था, और एक बार नहीं कई बार मैंने कोशिश की कि मैं सिगरेट छोड़ दूं। मेरे डॉक्टर्स ने मुझे बताया कि सिगरेट पियोगे तो आपको ये बीमारियां हो सकती हैं। कई बार मेरी पत्नी, मेरे बच्चे अपनी दुहाई देकर मुझे सिगरेट छुड़ाने की कोशिश करते हैं, और कई बार मैंने सिगरेट छोड़ा भी, कभी 2 महीने के लिए तो कभी 2 साल के लिए, और अक्सर मैं उसी हैबिट में फिर आ जाता था। और अगला सेंटेंस, अगला पैराग्राफ कुछ इस तरह से था, उसने कहा कि एक दिन ऐसा हुआ कि मैं सिगरेट को छोड़ बैठा, और इस तरह से छोड़ बैठा कि इसके बाद मुझे इसकी तलब, टेम्पटेशन भी नहीं हुई। क्या हुआ आखिर? अगला पैराग्राफ चौंकाने वाला था। उसने कहा, हुआ यूं था कि एक दिन मेरी बेटी, जिसकी उम्र 8-9 साल रही होगी, वो मेरी गोद में आकर गिर पड़ी, और मुझसे, मैं उस टाइम सिगरेट पी रहा था, और मेरी सिगरेट को मेरे मुंह से निकाला और दूर फेंका, और बोली, पापा आज से आप सिगरेट नहीं पिएंगे। कहता कि मेरे गुस्से का कोई सीमा नहीं रही, मैं जोर से चिल्लाया, क्यों नहीं पीऊंगा सिगरेट? सब लोग यही कहते हैं, सिगरेट नहीं पियो, सिगरेट नहीं, बताओ क्यों नहीं पीऊंगा सिगरेट? कहता कि मेरी 9-10 साल की बेटी मेरी आंखों में झांकी, मुस्कुराते हुए बोली, पापा मैं चाहती हूँ जिस दिन मेरी शादी हो आप भी शादी को अटेंड करें। कल मेरी टीचर ने बताया है कि जो सिगरेट पीते हैं वो जल्दी मर जाते हैं। कहता पल भर में मेरी दुनिया बदल गई। मैं देख रहा हूँ कि अब से 10 साल 15 साल बाद मेरी बेटी की शादी हो रही है, एंड आई एम नॉट देयर, सी द पेन ऑफ दिस फैमिली। में उस पेन को देख गया। मैं ये जानता था इस लड़की को शायद ये भी नहीं पता होगा कि इस शादी का मीनिंग क्या होता है, मैरिज का मीनिंग क्या होता है, बट मैं ये देख रहा था कि मेरा परिवार 10 साल बाद अगर ये फंक्शन चल रहा होगा तो किस मुसीबत से चल रहा होगा, क्या वहां पर इमोशंस होंगी। और कहता है कि मेरे प्लेजर्स, मेरे सुख
जो उससे जुड़े हुए थे सिगरेट से, वो छोटे होने लगे, वो नकली होने लगे, वो बोगस होने लगे। और वो मेरा दर्द था कि मैं वहां नहीं हूं, वो बड़ा होता चला गया, वो रियल होता चला गया, वो मेरे मानसिक पटल पर और बड़ा होता चला गया। और मेरे दिमाग ने कहा नहीं, मुझे ये दर्द नहीं चाहिए इन सुखों के बदले। और अचानक मेरे दिमाग में एक बदलाव आया, सिगरेट नहीं। कहते हैं कि लड़की कहकर चली गई। अगले दिन मैं अपने दोस्तों से मिला, ये वही फ्रेंड्स थे जिनके साथ मैं 38 सालों से सिगरेट पी रहा था। उन्होंने मेरी तरफ एक सिगरेट का पैकेट बढ़ाया। ये वही ब्रांड था जिसको मैं लाइक किया करता था, ब्रांड वही था, लोग वही थे। वो एंजॉयमेंट की जगह मुझे इस वक्त मेरी बेटी दिखाई दे रही थी, जो अभी भी कह रही थी पापा डू अटेंड माय मैरिज। दिस इज द पावर ऑफ योर पेन एंड प्लेजर। नेक्स्ट टाइम यू वांट टू मोटिवेट योर चिल्ड्रन, यूज दिस पावर। Next time you want to motivate yourself for a better life, you deserve it. You deserve it. You all are lucky because you have got a very good platform, safe platform. From there you have to contribute back to the society, because society has somewhere contributed in your life. This is how I think. It is up to you now. May I ask you to hold your questions, sir, for some time? No question. Okay. I have just a addition of your suggestions, if you want, if you allow me. Can we finish? We'll do it. Right? So make a focus today. See what pains I am. और इसका एक तरीका भी मैं बताऊंगा, वो तरीका बड़ा सिंपल है. In case I am doing this thing, what pains I may invite in my life, and what are the pleasures. Next time you are going for a wrong habit, ask this question. जवाब मत दीजिए। मेरा कहना, अगर आप माने तो सिर्फ सवाल पूछ लीजिएगा, नेक्स्ट टाइम आई एम स्मोकिंग, और एक सवाल मुझे यही पूछना है, व्हाट आर द पेन्स इट मे गिव टू मी इन नेक्स्ट 5 years, 10 years, 20 years, 30 years, फैमिली वाइज, फाइनेंस वाइज, सोशल लाइफ वाइज, रिलेशनशिप में, इमोशनल वाइज, मेंटली किस क्या क्या पेन्स हो सकते हैं, और उनको एक बार मैं देख लूं। आप 7 दिन तक ये काम कर लें, योर ब्रेन विल नेवर एंजॉय स्मोकिंग। हम अपने बच्चों के इसी फैक्टर पर काम नहीं करते। दे डू नॉट नो व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ स्टडीज। आप बच्चों से कहते हैं कि वो पढ़ें, लेकिन वो अगर आपसे सवाल कर ले क्यों पढ़ें, तो आपके पास जवाब नहीं है, सचमुच में जवाब नहीं। आपका मतलब मेरा में ये नहीं कि आप सब लोग, आप में से जनरल आदमी के पास जवाब ही नहीं होता। जवाब ये होता सब पढ़ते हैं इसलिए पढ़े, नौकरी मिलेगी तो पढ़ेंगे। वो कहेगा नहीं, बहुत सारे लोगों ने नौकरी नहीं की और वो अच्छा लोग बन गए। देन कम्स द थर्ड लेटर, ई। There comes the E. 1953 येल यूनिवर्सिटी, YALE, वहां पर एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट हुआ है। कुछ लोगों ने एक्सपेरिमेंट किया। उस एक्सपेरिमेंट को किस तरह से किया ये मुझे नहीं पता, लेकिन उसका जिस्ट क्या था वो मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं। 1953 में येल यूनिवर्सिटी, जिसके जॉर्ज बुश भी एक प्रोडक्ट रहे हैं, स्टूडेंट रहे हैं, उन लोगों ने कुछ एक बच्चों को इकट्ठा किया और उनके सामने एक ऑप्शन रखी कि उनके हाथ में उनको बड़ी सी चॉकलेट दे दी और एक हाथ में मुड़ा हुआ कागज। उनसे कहा कि आपके पास 2 ऑप्शन है, 2 विकल्प है। नंबर 1, आप इस कागज को यहीं फेंकिए और अपनी टॉफी लेकर चले जाइए, आपसे कोई कुछ नहीं कहेगा। और ऑप्शन नंबर 2 कि इस कागज को खोलिए जो मुड़ा हुआ है। जैसे ही आप कागज खोलना शुरू करेंगे, अब आप वापस नहीं जा सकते, अब आपको ये प्रक्रिया, ये प्रोसेस पूरी करनी होगी। जैसे ही आप कागज खोलेंगे, इस कागज में एक क्वेश्चन होगा, इस क्वेश्चन को आपको पढ़ना होगा और पढ़कर आप जवाब भी देना होगा। जवाब अगर ठीक हुआ तो एक चॉकलेट और मिलेगी, जवाब अगर गलत हुआ तो ये चॉकलेट भी छीन ली जाएगी और आपको खाली हाथ जाना होगा। चॉइस आपकी है। अधिकांश बच्चों ने उस कागज को वहीं फेंका, चॉकलेट लेकर चले गए। लेकिन कुछ बच्चों ने उस कागज को खोला, उस सवाल को पढ़ा, उसका जवाब भी दिया। उनका सवाल ठीक था या गलत था, उनका जवाब ठीक था या गलत था। उनको एक चॉकलेट मिली थी, उनकी चॉकलेट वो भी गायब हो गई थी। ये जवाब नहीं है। जवाब ये है कि 1973 में येल यूनिवर्सिटी ने फिर एक एक्सपेरिमेंट किया और इस बार उन्हीं बच्चों के ऊपर किया जो बड़े हो चुके थे, अपने काम धंधे में लगे हुए थे, कोई किसी प्रोफेशन में था, कोई किसी काम में था, और उन्होंने इकट्ठा किया ये पाने के लिए कि कौन क्या कर रहा है, किसका फैमिली, जिसका हैप्पीनेस इंडेक्स क्या है, किसके पास कितनी वेल्थ है, किसका लाइफस्टाइल क्या है, सिर्फ ये देखने के लिए। और एक चौंकाने वाली चीज सामने आई। उन्होंने पाया कि 3% बच्चे थे जिन्होंने उस दिन उस कागज को खोला था और अपनी टॉफी को चांस ले लिया था, स्टेक पर लगा दिया था। लेकिन चौंकाने वाली बात यह थी कि 3% बच्चों के पास उस ग्रुप का 90% पैसा था और 97% लोगों के पास, जिन्होंने उस दिन कोई चांस नहीं लिया था लाइफ में, कोशिश ही नहीं की थी, उनके पास मात्र 10% पैसा था। उससे जुड़ी शोहरत आप समझ सकते हैं।
और यहां से एक वर्ड भी आया है जिसका नाम है इमोशनल क्वोशेंट, EQ। याद रखिएगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किस बैकग्राउंड से आए हैं, रियली कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किस बैकग्राउंड से आए हैं, आपकी क्या एजुकेशन रही है, क्या आपके फैमिली का स्टैंडर्ड रहा, आपके फादर कितने अमीर थे या गरीब थे, आपकी एजुकेशन हिंदी मीडियम में रही है, इंग्लिश मीडियम में, ये सचमुच में परे की बातें हो चुकी हैं इस 21st सेंचुरी में, जिसको हम इंफॉर्मेशन एज या नॉलेज एज कहते हैं। यहाँ ओवरनाइट आप स्टार बनते देख सकते हैं, ओवरनाइट स्टार बन जाते हैं, लेकिन उनके पास एक चीज खास होती है, दे कीप ट्राइंग, दे टेक ए चांस इन लाइफ, दे टेक अ चांस। याद रखिएगा, लाइफ में हमेशा आपके पास एक कला होनी चाहिए। लेट अस मेक अ चॉइस, अ फर्दर चॉइस, एक और चॉइस कर लें, क्योंकि अगर आप एक रुकी हुई जिंदगी जिएंगे तो वो रुकी हुई जिंदगी ही आप ट्रांसफर कर रहे होंगे अगली जनरेशन को, और उसमें फिर आप सिस्टम, कई बार सिस्टम को आज लोग, बहुत सारी डिबेट चल रही है कि आत्महत्या करता है आदमी, इसके पीछे कौन है, पॉलिटिकल सिस्टम है, ये है। मैं बताता हूं, एक ही चीज है, आदमी किसी भी वक्त इवन 90 साल की उम्र में भी अगर कोई इस तरह की इमोशनल गड़बड़ कर रहा है तो उसकी एक ही गड़बड़ हुई है, कहीं ना कहीं जिसका बड़ी जिम्मेदारी आती है वो है इफेक्टिव पेरेंटिंग। अगर हम इफेक्टिव पेरेंटिंग भी करना सीख लें तो हम अपने बच्चों को किसी भी हाल में रहें, वो एक विक्टर की तरह रह सकते हैं, जिसकी टेक्निक अगर मुझे मौका मिला तो मैं आपके साथ शेयर करके जाऊंगा। ई फॉर इमोशनल क्वोशेंट, याद रखिएगा, हमेशा एक कोशिश करते रहे बेहतर सेहत के लिए, कोशिश करिए बेहतर रिलेशनशिप के लिए अपने बच्चों के साथ, एक कोशिश तो करिए, जो मैं आपको तरीके भी बता रहा हूँ रिलेशनशिप इश्यूज को टैकल करने के, एक कोशिश तो करिए एक बेहतर सोसाइटी डेवलप करने के लिए। देन कम्स डी एंड डी इज नथिंग बट डिसीजन। आपके गोल बेकार है, आपका फोकस बेकार है, आपका इमोशनल क्वोशेंट बेकार है अगर आप डिसीजन ही नहीं लेते। वैसे आप हर वक्त डिसीजन लेते हैं, इस वक्त यहाँ बैठने का डिसीजन भी आपका है, बैठकर मुझे सुनने या ना सुनने का डिसीजन भी आपका है, आप हर वक्त डिसीजन लेते हैं, एवरी टाइम यू आर डिसाइडिंग। और अगर आप ये कहते हैं मैंने अभी डिसीजन नहीं लिया, तो उस वक्त भी आपने डिसीजन ले लिया है, डिसीजन ना लेने का डिसीजन। याद रखिएगा, ये सबसे बड़ी कला है आपके ब्रेन की, इट ऑलवेज मेक्स डिसीजंस बट यू डू नॉट नो हाउ। आपकी लाइफ में दो चीजें होंगी जब भी डिसीजन होंगे, आपकी लाइफ में दो चीजें होंगी बड़ी इंपॉर्टेंट जब भी आप डिसाइड करेंगे। नंबर 1, पहली चीज ध्यान रखिएगा, जब भी आप एक डिसीजन लेते हैं आप यू एक्सपीरियंस अ लॉट ऑफ रिलीफ इन लाइफ। इस वक्त भी आप डिसीजन ले, आज से मैं ये काम नहीं करूंगा, एंड सडनली यू स्टार्ट फाइंडिंग अ न्यू ब्रेथ इज कमिंग इन। इस आदमी से आज के बाद मैं नहीं मिलूंगा, मैं ये गलती नहीं करूंगा। इट मीन्स सिंपल, अगर आप और आपकी फैमिली में किसी आदमी को आज रिलीफ नहीं मिल रहा है, बेचैनी है, डेस्परेशन है, डिप्रेशन है, एंजाइटी है, समझ लीजिए एक डिसीजन लेना बाकी। वो क्वालिटी डिसीजन हम नहीं ले पाते हैं क्योंकि कई बार हम क्वालिटी डिसीजन को डिले इसलिए करते रहते हैं, हम ये मान लेते हैं कि ये डिसीजन अगर लिया इसमें ज्यादा पेन होंगे, इसको ऐसे ही रहने दें, और वो फोड़ आनी चाहिए, वहीं का वहीं रहता है अनक्योर। पहली चीज लाइफ में, जब भी आप रिलीफ चाहें लाइफ में, यू नीड टू मेक अ डिसीजन। Number 2, the moment you make a decision, the second thing happens in your life. This is called 100th monkey syndrome. जैसे आप डिसीजन लेते हैं, आप लाइक माइंडेड लोगों को पूरे यूनिवर्स में स्ट्राइक करना शुरू कर देते हैं। ध्यान से सुनिएगा, स्ट्राइक करना। जैसे आप लाइक माइंडेड वर्ड, समान विचारधारा के लोग, ये सिर्फ राजनीतिक शब्द नहीं है, ये हमारी सचमुच की लाइफ का शब्द है। 1950 में जापान के टापू पर एक एक्सपेरिमेंट किया गया, और ये आप गूगल पर डाल सकते हैं, आज ही डाल सकते हैं, और इस एक्सपेरिमेंट का नाम है 100th monkey syndrome, 100वें बंदर का लक्षण। 1950 में साइकोलॉजिस्ट ने बंदरों के एक लक्षण को पाने के लिए, एक पता करने के लिए एक एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने क्या किया, उस टापू के ऊपर जितने भी फ्रेश फ्रूट्स थे, जितने भी फल थे, उनको तोड़ लिए। अब बंदरों के पास खाने के लिए कुछ नहीं था, लेकिन वहां अभी भी एक चीज थी जिसका नाम है शकरकंद, जो धरती में होती है, स्वीट पोटैटोस, शकरकंद।
लेकिन गड़बड़ ये थी कि बंदरों को उनको खाने का मालूम नहीं था कि उनको कैसे खाया जाए, क्योंकि मिट्टी में सने हुए थे और मिट्टी में सनी हुई चीजों को बंदरों को खाने की आदत नहीं थी। रोज बंदर भूखे मरने लगे। अचानक एक सुबह की बात है कि एक मदर मंकी अपने 8-10 बच्चों के साथ रो रही थी कि क्या करें भूख की वजह से। सडनली एक बंदर उसमें से उठता है, और ये मूवी अभी आपको पड़ी मिल जाएगी यूट्यूब पर। एक बंदर उठता है और वो उस शिखरगंध को उठाता है, पानी की धारा तक जाता है, उसको धोता है और अपने भाई बहन, और देखते देखते सब बंदर इसको खाना शुरू कर देते हैं। और ये कोई खास बात नहीं होती, क्योंकि बंदर नकल से सीख जाते हैं। खास बात ये थी कि उस टापू से 500 मील दूर दूसरा टापू है, और टापू आप समझ सकते हैं, इट इज सराउंडेड बाय वाटर। और 1950 में कोई कम्युनिकेशन का वहां पर माध्यम भी नहीं था, बंदरों के लिए तो अभी भी कोई नहीं है, लेकिन वहां पर अभी भी फ्रेश फ्रूट्स अवेलेबल थे। वहां के टापू पर एक खास चीज पाई गई कि बंदर फ्रेश फ्रूट्स के साथ साथ शिकरगंध को उसी तरह से निकालते थे, पानी की धारा तक ले जाते थे, धोते थे और खा रहे होते थे। और यहां से एक वर्ड मिला है, उन्होंने इस चीज को दिया है 100th मंकी सिंड्रोम, टाइम एंड टाइड करके एक बायोलॉजिस्ट 1972 में। ये मुझे तब पढ़ने का मौका मिला जब मैं अपनी किताबों को पढ़ रहा था लाइफ को नया चेंज देने के लिए। फिर मैंने इसको गूगल पर देखा। इसका सिंपल मीनिंग ये है कि जब आप एक डिसीजन लेते हैं, जब आप कोर हार्ट से कोई भी डिसीजन लेते हैं, दैट यस आई वांट टू डू दिस थिंग, सडनली आप लाइक माइंडेड लोगों को एक्टिवेट करना शुरू कर देते हैं। वो लोग आपकी लाइफ में आना शुरू हो जाते हैं। आप जैसे ही गोल तैयार कराएंगे अपने बच्चों के, सडनली उसको पता चल जाएगा कि ये रहा वो कोचिंग इंस्टीट्यूट जिसका मुझे तैयारी करनी थी, वो वहां पहले भी था। लेकिन इससे पहले चूंकि आपने अपने माइंड को कमांड नहीं दी थी, माइंड उसको नहीं देख पा रहा था। मेक अ डिसीजन, और देखिए डिसीजन कितने छोटे से ले सकते हैं। इन केस यू वांट टू एंजॉय गुड हेल्थ, आप 5 से 7 गिलास पानी पीते हैं, उसको सिर्फ 8 से 10 कर दीजिएगा, सडनली यू विल फाइंड दैट आपका चेहरा डिफरेंट होने लगा। सोते वक्त सिर्फ एक एक्सरसाइज जो मैं बताऊंगा, आप फैमिली के साथ रिलैक्सेशन की कर लीजिएगा, योर फेस विल लुक डिफरेंट इन नेक्स्ट 7 डेज। आप जब भी लोग मिलें, कोई भी आप लोग मिले, जब भी आप किसी से मिलते हैं, आप 2 में से एक चीज जरूर उसको देते हैं बगैर मुंह खोले। Either you give him a message or you give him a grievance, या तो आप उसको संदेश देते हैं या आप उसे दुख ट्रांसफर कर देते हैं। कैसे हैं वर्मा जी? कट रही है भाई साहब जैसे तैसे। I have transferred my grievances. Next time he is not going to ask. कैसे हैं वर्मा जी? बिंदास सर, good. Hope you are also enjoying your health. And give a smile, and suddenly you become popular in your society, then in your colony, then in your city. छोटा सा काम है। जिन लोगों को आप पीछे छोड़ाएं, एक मैसेज या एक 50 पैसे का लिफाफे पे पोस्ट कार्ड लिखिए, that I still miss you a lot. Hope you are enjoying your life wonderfully. And suddenly you will find कि अगर 30 दिन तक आप रोज एक कार्ड लिख रहे हैं तो नए 10 दोस्त मिल जाएंगे आपको। एक पेज अगर आप सेल्फ हेल्प बुक का पढ़ रहे हैं, टुडे वी आर लकी एनफ, आज इस डेट में हम इतने लकी हैं दैट लॉट ऑफ लिटरेचर इज देयर दैट गाइड्स अस फॉर वंडरफुल हेल्थ, वेल्थ, माइंडसेट। अगर सोचिए कि आप एक पेज रोज पढ़ते हैं, 30 दिन में आपके पास 30 नए रेफरेंसेस होंगे बताने के अपने आप को। कोई भी आपने ऑटोबायोग्राफी पढ़ी, वो पढ़िएगा, दीजिएगा बच्चों को, उनको गिफ्ट करिएगा, उनको सचमुच में मोटिवेट करिएगा। आप नहीं रोक सकते उनको पिज्जा खिलाने से, आप उनको पिज्जा ऑफर करिएगा, उनसे कहिएगा एक पेज रोज मुझे पढ़कर सिर्फ समझा दीजिएगा। सडनली यू विल फाइंड दैट योर चिल्ड्रन आर टेकिंग कंट्रोल ऑफ देयर लाइफ। You will remain a wonderful satisfied parents. Otherwise I know, being a parent, being a father, मैं जानता हूं लोगों के दर्द को, जिसका बच्चा डिप्रेस्ड है वो कभी भी डिलाइटफुल नहीं रह सकता, और कोई भी और चीज नहीं दे सकती उसको, आप ही की पेरेंटिंग दे सकती है। No money, no wealth, no gold, no silver can give them anything, but you have given them. This is what I experience as a father. Decide. रिलेशनशिप सिर्फ जुड़ना सीखिए। थोड़े से पहलू मैं भी बताऊंगा। आप अपनी मेंटल स्ट्रेंथ को, इमोशनल स्ट्रेंथ को, फिजिकल स्ट्रेंथ को कभी भी आप किसी भी लेवल तक ले जा सकते हैं। This is my experience. At the age of 51, rather touching 52, I enjoy all the energies intact. I am touching 52. For the last 7, 8, 10, almost 1 month, I am having some challenges. I have been asked by the doctors to have a bed rest because I pulled my muscles. Because of that, I have been restricted my movement. Otherwise, I enjoy all the type of energies.
माई सेइंग टू इज वेरी सिंपल, द सॉफ्टवेयर लाइज हियर, आप इसका यूज करना सीखें जो मैं आपको यूज करा रहूंगा इसी सेशन के बाद। देन कम सी। सी का पढ़ाने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा सवाल, आप सब इंजीनियर्स हैं, इसकी मोटाई 1/32 इंच है, इसको मैं डबल कर दूंगा तो ये हो गया 1/16 इंच। यस, दैट मच वी नो। एक बार और डबल कर दूंगा, देन कम्स 1/8, एक बार और 1/4, एक बार और 1/2, एक बार और 1 इंच। अगर मैं 1/32 इंच मोटे कागज को 5 बार डबल करते रहता हूं तो इट बिकम्स 1 इंच एक्सपोनेंशियली। सिर्फ 39 बार आप ऐसा और कर दीजिएगा, इसकी मोटाई मालूम है कितनी हो जाएगी? आप यहां से चांद पर जा सकते हैं जिसकी दूरी है 2,70,723 मील, और 11 बार और कर दें इसको डबल, इसी तरह से 50 बार टोटल कर दें तो आप चांद पर 1180 बार आ जा सकते हैं। एंड दिस इज कॉल्ड सी फॉर पावर ऑफ कंपाउंडिंग। मुझसे बेहतर आप जानते हैं इंजीनियर होने के नाते कंपाउंडिंग इंपैक्ट। जितनी ग्रोथ आपने आज तक की है ये आपका बेस बनना चाहिए। गड़बड़ ये हो जाती है कि हम सेफ जोन में आके मान लेते हैं यस दिस इज व्हाट आई वांटेड टू अचीव। नो, जिस दिन आपने ये मान लिया कि मैंने जो अचीव करना था वो कर लिया, यू आर राइपन, आप पक चुके हैं। नाउ यू विल फॉल। याद रखिएगा, स्टे ग्रीन इन लाइफ, बढ़ोतरी उसी का नाम है। फाइनेंशियली चलिए आपका एक सेटल हो गया, बहुत सारी चीजें हैं। यू आर गिफ्टेड विद वंडरफुल लिटरेचर टुडे, पहले ऐसा नहीं था। आज एक से बढ़कर एक बुक्स आपको अवेलेबल है, नेट पर अवेलेबल है, पढ़कर देखिएगा, यू विल एंजॉय लाइफ। एनी टाइम यू कैन डबल योर परफॉर्मेंस, जो मैं आपको हल्का सा बता भी रहा हूँ। देन कम्स बी, और बी के लिए मैं एक छोटा सा गेम आपके साथ खेलना चाहूंगा। आर यू रेडी? या यू आर रेडी? चलिए, मैं यहीं बैठे बैठे वो गेम होगा, लेकिन गेम से पहले मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं, एक छोटी सी आपको पीक परफॉर्मेंस टेक्निक बता रहा हूं जो आज से आप अपने बच्चों के साथ कर रहे होंगे। वो ये है कि एक साइकोलॉजिस्ट की टीम एक स्कूल में गई, उन्होंने कुछ एक क्लास के एक सेक्शन को पकड़ा और उन्होंने कहा बच्चों से हम आपको एक पोयम दे रहे हैं, आपके पास आधे घंटे का वक्त है और ये पोयम है और आपको ये लर्न करनी है। बच्चों ने लर्न करना शुरू कर दिया। वो दूसरे सेक्शन में गए उसी क्लास के, उन्होंने कहा कि आपके पास आधे घंटे का वक्त है, ये पोयम आपको दे रहे, वही पोयम थी, ये आपको लर्न करनी है। और यहाँ एक सेंटेंस उन्होंने एक्स्ट्रा बोला, सेंटेंस एक्स्ट्रा ये था और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आधे घंटे के बाद साइकोलॉजिस्ट और साइंटिस्ट ने वो बीच में कर दीजिएगा, वहां क्यों दिखाई नहीं, मैं मूव नहीं कर पाऊंगा। यस, ये पाया कि आखिर किस सेक्शन का बेहतर था रिजल्ट, और ये पाया गया कि जिस क्लास में जिस सेक्शन में ये बोला था कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका रिजल्ट बेहतर पाया गया। उन्होंने ये माना कि ये इसलिए पाया गया कि क्योंकि हमने ये इंपॉर्टेंट है ये बोला था, तो ब्रेन ने इसको एक्स्ट्रा कमांड दी। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब भी आप अपने बच्चों को अपने आप को मोटिवेट करें किसी भी काम करने के लिए, ये कहते हैं इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन ये इंपॉर्टेंट वर्ड अपनी इंपॉर्टेंस खो चुका है। सॉरी और थैंक यू की तरह, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, हाँ इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। बॉस ने कहा तो हाँ जी फिर तो इंपॉर्टेंट, वाइफ ने कहा हाँ फिर तो इंपॉर्टेंट, लाइक दिस। बट व्हाट शुड वी डू? आई गिव यू अ टेक्निक, सिंपल टेक्निक जो मैं आपको देता रहूंगा, बट मैं अब थोड़ी सी स्टेट को तोड़ना चाहता हूँ आपकी, जो इमोशनल स्टेट कहते हैं। जब भी आप लाइफ में एंजॉय करना चाहें किसी भी चीज को इंपॉर्टेंट बनाना चाहें, पहला काम करिएगा, मैसेज दीजिएगा अपने ब्रेन को, और वो मैसेज वर्ड से नहीं जाएगा। याद रखिएगा, हम वर्ड से सिर्फ 7% कम्युनिकेट करते हैं, रेस्ट ऑफ द कम्युनिकेशन इज डन थ्रू बॉडी। चलिए मैं आपको एक छोटी तरकीब बता रहा हूं। पुट योर स्पाइन स्ट्रेट, आप सब लोग अगले 30 सेकंड के लिए पुट योर स्पाइन स्ट्रेट, आप अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा करके बैठे। And the moment you do it, your brain perceives a message from your body, something different is there. याद रखिएगा, ये this is called resourceful state. This is called resourceful state. और जब आप घर जाते हैं and suddenly you find your wife or your child is studying and like this. This is called depressed state. The shoulders are drooped. The spine is broken. The breathing is shallow. Okay, neck is little bit loose, and suddenly after 5 minutes I will find all the depressing memories in my mind. And suddenly you put your shoulders up, put your spine straight, have a long breath,
look little bit up. इसका मीनिंग मैं बताऊंगा why I'm saying up, because after इस सेशन के बाद टेक्निक शुरू हो जाएंगी, and suddenly you find after after say around 90 seconds you will not find even a single depressing moment or memory in your life. Anytime you want to come out of your depression, use your body. When you are born, your body, thoughts came later.